हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम करेंगे वर्कशीट नंबर 6 फॉर क्लास 8th विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 22 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बेटा, उसमें हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं की गुणा। लास्ट वर्कशीट में हमने सीखा कि परिमेय संख्याओं को जो योग है उनकी घटा है वो कैसे करते हैं। इस वर्कशीट में हम सीखेंगे कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनकी गुणा जो है वो कैसे की जाती है। वर्कशीट को शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो के नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। बेटा वर्कशीट शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गुणा एक ही संख्या को बार बार जमा करने का प्रतिफल है। यानी गुणा का मतलब क्या है कि संख्याओं को बार बार क्या करना, जमा करना। हमें पता है कि 4 गुणा 3 कितना होता है, 4 गुणा 3 12। लेकिन इसको हम कैसे और लिख सकते हैं, अगर हम 3 बार 4 को जमा कर दें तो भी हमारा उत्तर कितना होगा, 12 होगा। यानी ये क्या हुआ, हमने 4 को 3 से गुणा किया या हमने 4 को 3 बार जमा किया, ठीक है, तो हमारा उत्तर जो है दोनों बार बराबर मिला। इसी तरह देखिए 4/1 गुणा 3/1, इसका उत्तर कितना आया, 12/1। तो ये किसके समान है, अगर हम 4/1 जमा 4/1 जमा 4/1 लिखते हैं तो ये भी कितना होगा, ये भी 12/1 होगा। आइए अब हम परिमेय संख्याओं की गुणा को समझें। उदाहरण दिया गया है, मेघा 3/4 किलोग्राम घास अपनी हर गाय को खिलाती है और उसके पास कुल 5 गायें हैं। वह सभी गायों को कुल कितना घास खिलाएगी। ठीक है, तो मेघा के पास जो है 3/4 किलोग्राम जो घास है वो अपनी हर एक गाय को खिलाती है, ठीक। और उसके पास कुल गायें कितनी हैं, कुल गायें हैं 5। तो टोटल जो है वो कितनी गायों को घास जो है वो खिलाएगी। इसमें देखिए क्या किया गया है, मान लीजिए कुल घास कितनी है, कुल घास है 1 किलोग्राम। अब उसका 3/4 किलोग्राम घास वो हर गाय को खिलाती है। 3/4 का मतलब क्या है यहाँ पे कि 1 किलोग्राम घास को हमने 4 बराबर भागों में बांट लिया, हमने लास्ट वर्कशीट में सीखा था। और 3/4 का मतलब क्या है कि 4 जो भाग हैं उसका 3 हिस्से, ठीक है। 3/4 मतलब उसके 3 हिस्से, तो 3/4 हो गया। अब 3/4 जो है वो कितनी गायें हैं टोटल, वो हैं 5 गायें, ठीक है। तो 5 गायें को खिलाती है। तो इस तरह से क्या कर देंगे, हम इनको गुणा कर देंगे, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हो कि आप 5 बार जो है क्या लिखो, 3/4, ठीक है। 5 बार आप 3/4 इनको क्या कर दोगे, इनको आप जोड़ दोगे तो कितना आएगा 3। और इस तरह से ये कितना आ गया, ठीक है, 5 बार 3 है तो 15 आ गया। यानी 15/4 जो है आपका टोटल, यहाँ पर क्या आएगा, टोटल घास आएगी जितना मेघा जो है वो अपने 5 गायों को खिलाएगी। कितना आ गया, 15/4। ये तो हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे दूसरा तरीका है कि आप 3/4 है, इसको आप 5 से गुणा कर दोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 5 दिए 15/4 जो है ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका इसमें ये है। तो यानी हमने यहाँ से देखा कि जो गुणनफल है वो क्या है, वो आपस में संख्याओं को बार बार जमा करने का प्रतिफल है। अब देखिए यहाँ पे क्लाउड में दिया गया है, परिमेय संख्याओं की गुणा बहुत आसान है। बस 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं के अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ गुणा करने पर हमें प्रतिफल जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो हमने अभी भी क्या किया बच्चों, हमने अंश को अंश के साथ गुणा किया और हर को हर के साथ गुणा किया है। अब देखिए उदाहरण 2 दिया गया है, श्वेता हर रोज एक किताब को पढ़ने के लिए 1/3 घंटा लगाती है। कितने घंटे लगाती है बच्चों, 1/3 घंटा लगाती है, ठीक है। यानी 1 का तीसरा हिस्सा, ये हमने बांट दिया। 1/3 का मतलब क्या है, एक पूरा है आपके पास, उसके जो है कितने हिस्से हैं, मान लीजिए उसके 3 हिस्से हैं, तो 1/3 का मतलब उसका एक हिस्सा, ठीक है, वो 1/3 का मतलब हो गया। और वह किताब को
1/2 दिनों में पूरा पढ़ लेती है, यानी आधा दिन में वो पूरा उसको पढ़ लेती है। उसने उस किताब को पढ़ने के लिए कुल कितना समय लगाया? तो यहाँ पर कुल कितना समय लगाया कि जो 1/2 दिन है उसको हम 1/3 घंटे से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कुल कितना समय लगाया। तो हमने बहुत ही आसान तरीका जो है गुणनफल का भी सीखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 दूनी 6, हर को हर के साथ गुणा कर दीजिए, अंश को अंश के साथ गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 1/6 जो है उत्तर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न जो दिया गया है, ये जो पहला प्रश्न है ये आपका पहली जो वर्कशीट आई है उससे थोड़ा सा चेंज है। एक इमारत की ऊंचाई 19/2 मीटर है। तो एक इमारत की ऊंचाई कितनी है, 19/2 मीटर। ठीक है, और उसके बगल की दूसरी इमारत की ऊंचाई उसकी ऊंचाई का 2/3 भाग है। तो आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ से दूसरी इमारत की ऊंचाई जो है वो आपको यहाँ से निकालनी है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, एक इमारत की ऊंचाई दे रखी है आपको 19/2, और दूसरी जो इमारत की ऊंचाई है इसकी ऊंचाई का 2/3 भाग है। तो दूसरी इमारत की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हम कर देंगे इसको गुना। तो आप इसको इस तरह से गुना कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, 19 को 2 से गुना कीजिए, यानी हर को हर से और अंश को अंश से। तो यानी ये आ जाएगा 38/3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पे इसकी हम रिड्यूस फॉर्म निकालेंगे। ये दोनों आपस में कट रहे हैं एक ही टेबल से, तो क्या करेंगे, हम इनको काट देंगे। एक तरीका तो ये है, तो इसको हमने काट दिया, 2 से जो है कटेगा तो 19 पे जाएगा। ठीक है, और 2 तिया 6, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 19/3 मीटर। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका है कि आप ऐसे लिखते हो 19/2 गुणा में 2/3। आप जब ये क्रॉस में आप इनको काट सकते हो, ठीक है, ऊपर नीचे काट सकते हो और इस तरह से क्रॉस में इनको काट सकते हो। अब देखिए ये 2 से 2 कट रहा है, तो इसका उत्तर कितना आ गया, इसका उत्तर डायरेक्ट यहाँ से आ गया 19/3। तो आप जो भी तरीका आपको आसान लगता है उसी से आप जो है कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप दूसरी इमारत की ऊंचाई निकाल दोगे। अब देखिए नेक्स्ट दिया गया है सेकंड क्वेश्चन, 7/5 गुणा 5/7। अब इसमें क्या करना है, अब देखिए 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो इसका उत्तर कितना आ गया, इसका उत्तर आ गया 1/1, यानी 1 आंसर। ठीक है, सेकंड हो गया हमारा। उसके बाद हम थर्ड करेंगे। बेटा साथ के साथ कॉपी में करते रहिए, समझ के, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो आप कोई भी क्वेश्चन उसको सॉल्व कर सकते हो। सेकंड करेंगे, सेकंड हो गया। थर्ड करेंगे, देखिए -2/5 गुणा में 3/4 दिया हुआ है, काट देंगे, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा, -3, 5 दूनी 10, ये तो कट गया ना, -3/10, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये जो है तीसरे का आंसर आ गया। अब देखिए फोर्थ करेंगे, इसको क्लियर करेंगे बेटा पहले, तो कॉपी में कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए फोर्थ करते हैं। फोर्थ है 2/6 गुणा 0/1। 0 इसको जो है 2 तिया 6, अब ऊपर 0 आ गया और नीचे 3 आ गया, तो ऊपर 0 होने का मतलब क्या है कि आंसर कितना आएगा, 0 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है करेंगे हम, नंबर 5 दिया गया है, -1/2 गुणा 1/-3। तो इसमें क्या करेंगे, इसका आएगा -1/-3 दूनी 6, माइनस से माइनस कट जाएगा और उत्तर आ गया बेटा 1/6। ठीक है, तो यहाँ से आप कर लेंगे। ये हो गया आपका 5th का आंसर, इसको कॉपी में कर लीजिए साथ के साथ। नेक्स्ट करें, चलिए 6th वन करते हैं। 6th जो हमारा दिया गया है 10/20 गुणा 2/1। अब देखिए इसको काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हो, 10 दूनी 20, ये कट गया, 10 दूनी 20, 2 से 2 कट गया, तो फिर से उत्तर कितना आया हमारा, उत्तर 1/1, यानी 1 जो है हमारा यहाँ पे उत्तर आया। ठीक, तो 1 जो है आंसर आप यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से सॉल्व करके। नेक्स्ट देखिए 7th दिया गया है, यहाँ पे 6/7 गुणा 14/-5 दिया गया है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा,
14 को आप 6 से गुना करेंगे, इसको क्लियर करेंगे पहले। इसी तरह हम इसको भी लिख लेंगे। देखिए यहाँ से हम करेंगे 6/7 गुना 14/-5, ऐसे दिया गया है ना। तो 14 छिक कितना होता है, 14 छिक होता है 84 और 5 सत्ते होता है 35, -7 रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसकी हम रिड्यूस फॉर्म यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसको हम किससे कर देंगे, इसको हम 7 से भाग कर देंगे। तो ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 5, 7 पंजे 35। तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, -12/5 जो है यहाँ से उत्तर आ गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी इसी तरह से कर सकते हो। 6/7 गुना 14/-5, इससे काट दीजिए। 7 दूनी 14 कितना आ गया, 6 दूनी 12, ठीक है, माइनस रहेगा और 12/5। दोनों तरीके से यही आंसर आपका आएगा। तो बेटा दोनों तरीके आपको आने चाहिए। किसी तरह से आप ऐसे क्रॉस क्रॉस जो है काट सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और ऐसे बाद में करके भी आप उसको निकाल सकते हो। सो ये थी आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।